Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है. नेक्स्ट 48 आवर्स में हम देखेंगे यू वर्सेस देम. ठीक है, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी. यहाँ पे आपकी इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स, आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन की इंटेंशन, आपके पर्सन की एनर्जीज और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. ओके, एंड रिलेशनशिप आउटकम. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं इस पर्सन को लेके. लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा की एनर्जीज क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके. ठीक है, लिब्रा की इंटेंशंस क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके. यूनिवर्स, लिब्रा की इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन को लेके. लिब्रा का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा के पर्सन को लेके. ओके, लिब्रा के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स लिब्रा को लेके. वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज. लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके. ओके, एंड लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. ओके, ठीक है. सो लिब्रा, बॉटम ऑफ द टेक है विच इज़ रोमांटिक फीलिंग्स. तो डेफिनेटली पर्सन आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं लिब्रा. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं. लेट्स सी. तो सबसे पहले आपकी देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके. विच इज़ न्यू लव एंड फाइनेंसेस. ओके, सो डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप हो सकता है. कुछ लोग रिन्यूअल हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई मुझे बोलने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है. ठीक है, जब से मैं ये रीडिंग करने के लिए एनर्जी में कनेक्ट कर रही हूँ तब से मुझे ऐसे घुटन सी हो रही है. ठीक है, ब्लॉकेज. तो डेफिनेटली माइट भी, या फिर आप घुटा घुटा फील करो इस कनेक्शन में. ठीक है, घुटन से महसूस हो रही होगी आपको फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, आई डोंट नो, घुटा हुआ महसूस हो रहा है मुझे आज ऐसा. ठीक है, सो विद द न्यू लव, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है अगर ये नया लव भी है, न्यू पर्सन भी है, पास्ट पर्सन भी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में पॉसिबल शिफ्ट नहीं आ पा रही है. ये चीज़ मैं देखती हूँ कि एक्सपेक्टेड शिफ्ट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं. माइट भी आपको लगता है कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी ये रिलेशनशिप कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन चेंज नहीं हो पा रही है, बदल नहीं पा रही है. ऐसी आपकी फीलिंग है डेफिनेटली. ठीक है, आपको लगता है सिचुएशन इज़ नॉट चेंजिंग इन योर फेवर जिस तरीके से आप चाहते हो. एंड डेफिनेटली ये सिचुएशन आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है. ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि चीज़ें यहाँ पे बन नहीं रही हैं बेसिकली, और आपका एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करो सिचुएशन से और उस हिसाब से चेंज नहीं आ रहा है. लेट मी क्लैरिफाई दिस फाइनेंशियल सिचुएशन. व्हाट इज़ दैट फाइनेंसेस यूनिवर्स फॉर लिब्रा. मनी प्रॉब्लम, वर्क, मटेरियल थिंग्स, सक्सेस. ओके, वो द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स कार्ड एंड विद दिस एम्परर कार्ड. ओके, टावर एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है कि इस समय आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर्सन पे करना चाहिए, क्योंकि आपको तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं आ रहा, शिफ्ट नहीं आ रहा. सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन माई फाइनेंसेस. फॉर सम ऑफ यू, यू आर गेटिंग मनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि मनी सिचुएशन यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है एंड यू नीड टू फोकस ऑन द मनी, या फिर किसी अदर एस्पेक्ट पे आप फोकस करना चाहते हो, या फिर फॉर सम ऑफ इफ़ यू आर नॉट वर्किंग लिब्रा तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके पर्सन यहाँ पे फाइनेंसेस पे ध्यान दें. ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, दैट इज द सिचुएशन. लेट्स सी योर इंटेंशन. इंटेंशन पे है द मिस्ट्री. ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड लिक्विड करेज. मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं. ठीक है, यू फील लाइक डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं जो कि आप चाहते हो कि लाइट पे आए. ठीक है, आप चाहते हो वो चीज़ आपको क्लियर मिले, क्लैरिटी मिले इस पर्सन की तरफ से, क्लियर इंटेंशन ये पर्सन अपनी शो करे. बिकॉज दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग शोज कि आप चाहते हो कि आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, जो आपको फिलहाल अभी करंटली नहीं दिख रहा है. सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको बताएं कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में कन्फेस करें, अपनी क्लैरिटी दें, अपने बारे में बताएं. ठीक है, बट आपको लगता है डेफिनेटली यहाँ पे ये मोमेंट होना चाहिए. सो विच इज़ सेम इन योर इंटेंशंस ऑल्सो. आप चाहते हो, आपको लगता है इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है और ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, इवन ये रिलेशनशिप में भी आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं. तो आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें. ठीक है, कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं आपको बताने के लिए. सो यू जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या छुपा रहे हैं पर्सन. अननोन, इल्यूशन, कंफ्यूजिंग, क्योंकि आपको इस पर्सन का कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है लिब्रा.
यू आर बेसिकली फीलिंग लाइक पता नहीं क्या है क्या नहीं है इस पर्सन की एनर्जी, देयर इज मिस्ट्री इल्यूजन, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड, आप कंफ्यूज हो इनके बिहेवियर से, यू आर कन्फ्यूज बाय दिस पर्सनस बिहेवियर, ठीक है। आपको पता नहीं है कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, या फिर रिलेशनशिप आपका इनके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि आपको इनिशियली चीज़ें समझ आ रही है कि बहुत समय से चीज़ें खराब हैं, कन्फ्यूज हैं, कोई आउटकम नहीं आ रहा है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न यू आर डाउटिंग ऑन दिस पर्सन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट करो किसी तरीके की इस पर्सन से, दैट इज़ योर इंटेंशंस। आपके एक्शन की बात करूँ विच इज़ ट्रूथ, आप डेफिनेटली चाहते हो कन्फेशन, क्लैरिटी, रिवील सीक्रेट्स, आप चाहते हो, मैंने बोला ना वही आपकी एनर्जी है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, चीज़ें क्लियर करें, आपको क्लियरली बताएं व्हाट दिस पर्सन वांट्स विद यू, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई दिस ट्रूथ। कुछ तो आपको लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली हाइड कर रहे हैं। सो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ कोई पर्टिकुलरली एक्शन ले, खुद से आए, खुद से चीज़ों को बताएं, एक्सप्रेस करें, ठीक है। माइट बी यू नो समथिंग अबाउट दिस पर्सन, और उस सिचुएशन के बारे में आप जानना चाहते हो। दिस कुड बी एन थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कुछ और सिचुएशन हो सकती है रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दैट इज योर एनर्जी लीब्रा। लेट्स मूविंग ऑन टू योर पर्सनस एनर्जी। सबसे पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं, लेट्स सी। तो करंट एनर्जी में आ रहा है हीलिंग, ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन हील करते हुए दिख रहे हैं, इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में हील करने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं हीलिंग को, व्हाट इज़ दैट हीलिंग यूनिवर्स। लीब्रा के पर्सन की एनर्जी में हीलिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हीलिंग 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है कि माइंड में इनके पास ऑप्शंस थे पास्ट में, ठीक है, कुछ सिचुएशन थी जहाँ पे ये इनको समझ नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली इन्होंने किसी सिचुएशन को, किसी आउटकम को ओवरकम करा है, या फिर अगर कोई पर्सन नहीं था तो ये आपके साथ किसी तरीके का प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहते हैं जहाँ पे आपके बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, और इनको लगता है कि वो सिचुएशन शायद हील नहीं हो पा रही जिस तरीके से इनको एक्सपेक्टेड था। इनको लगता है कि इतना समय वेट करने के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, ऐसा लगता है। और दूसरा मैसेज है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का, विच इज़ लाइक कम्युनिकेशन, न्यूज़, फोन कॉल, डायरेक्ट मैसेज। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। क्लैरिफाई दिस टेक्स्ट मैसेजेस लीब्रा के पर्सन की एनर्जी में। पर इनको लगता है जब भी ये कम्युनिकेट करते हैं, जब भी आपसे मीटिंग का प्लान करते हैं, जब भी जिस तरीके से चीज़ें चाहते हैं, तो हमेशा यहाँ पे सिचुएशन ब्लॉक हो जाती है, तो इनके एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ रहा है, ठीक है। इनको लगता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोशिश करें चीज़ों को बनाने की, बट माइट भी उस तरीके की सिचुएशन नहीं आ रही है जिस तरीके की आपसे चाहते हैं, ठीक है। माइट भी सिचुएशन हमेशा नेगेटिव चली जाती है पॉजिटिव होने के बजाय, ठीक है। येस, ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। क्लैरिफाई दिस सोलमेट एनर्जी यूनिवर्स। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, बट इनको डाउट हो रहा है करंटली, द रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे इनको आपका सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर इनको लगता है कि आप एक ऐसे इल्यूजन में स्टक हो जहाँ पर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हो किसी रीज़न की वजह से। इनको भी मुझे लगता है कि सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि आप हाइड क्या कर रहे हो एक्चुअल में, आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है। जैसे आप इनके मोटिव पर डाउट कर रहे हो, वैसे वो भी थोड़ा बहुत डाउट करते हैं, तो इस कनेक्शन में थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रही है। एट द सेम टाइम सरेंडर एंड एंजाइटी, तो इनको सरेंडर करना चाहते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन लेट गो करने का ट्राई कर रहे हैं, बट ये शायद लेट गो नहीं कर पा रहे, रेस्टलेस है ये पर्सन, ठीक है। सो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, और इनको लगता है कि यहाँ पे स्टक फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंड दैट इज़ देयर मोटिव कि ये कनेक्शन में से स्टक एनर्जी को रिलीज कर सकें। तो मुझे लगता है सरेंडर नहीं कर पा रहे, ये बार बार एक अपनी एनर्जीज को कंप्लीट करने की कोशिश करें, अपनी हैप्पीनेस को जनरेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके लिए भी दैट इज़ देयर फीलिंग्स। लेट्स मूविंग ऑन टू द इंटेंशंस नाउ लीब्रा, लेट्स सी। तो इंटेंशन में पहला है डेट, रिकॉन्सिलिएशन एंड इंट्यूशन, ठीक है। आपको ये मैसेज मिल रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन इंट्यूटिवली आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इंट्यूटिवली ये पर्सन आपके साथ कोई कनेक्शन फील करते हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन कुछ लोगों के लिए, मैंने बोला पास्ट पर्सन है, कुछ लोगों के लिए नए पर्सन है, तो दोनों के लिए एनर्जी है। इफ दिस इज न्यू पर्सन, दिस इज करंट पर्सन, पास्ट पर्सन, सबके लिए है, ठीक है। बट आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्शन को फ्लरिश करना चाहते हैं, ऐसा इनका इंटेंशन है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स अपने टर्म्स पे, डोमिनेंस पे, अपनी एनर्जीज पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने एक तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, माई वे और हाईवे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। क्लैरिफाई द डेट एनर्जी, स्पेशली अगर ये पास्ट पर्सन है तो क्लैरिफाई द डेट एनर्जी यूनिवर्स। अगर ये नए पर्सन है सो माइट बी राइट ना, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है, और बेसिकली ये वर्क करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चाहते हैं वर्क करना, बट इनको लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई पॉसिबल शिफ्ट नहीं आ पा रहा है जिस तरीके का शिफ्ट ये चाह रहे हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली स्टैग्नेंसी को हटाना चाहते हैं अगर ये न्यू पर्सन भी है तो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में रिग्रेट एंड होम, डेफिनेटली किसी तरीके का रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट रिग्रेट यूनिवर्स।
ओके, टेम्परेंस कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको रिग्रेट हो रहा है बहुत सारे सिचुएशन का, और अब इनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि इन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिए हैं पास्ट में, जिसको इनको सही करना है। ठीक है, सो दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन इस कनेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, एक अच्छे फॉर्म पे लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन मुझे लगता है कि डेफिनेटली दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक सम एफर्ट्स इन द कनेक्शन। कुछ कोशिश कर सकते हैं ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रही है इस पर्सन के बिहेवियर में कि कम्युनिकेट करें कि नहीं करें, बट एट द एंड ये कम्युनिकेट आपको करेंगे, एक्शन आपकी तरफ लेंगे। लेट मी क्लैरिफाई द होम एनर्जी यूनिवर्स in their next action. Page of Wands, Lovers card, and with the 7 of Chariot and with this 9 Ace of Cups and 9 of Swords. इस समय पे मुझे लगता है कि ये आपके साथ तरफ एक सडन शिफ्ट लेके आ सकते हैं, जहाँ पर ये आपको कोई कम्युनिकेशन प्रेजेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू देयर फीलिंग्स। ठीक है, रिलेटेड टू द कनेक्शन। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ये बता सकते हैं कि इनको आपके साथ एक सिक्योरिटी, सेफ्टी महसूस होती है। ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आपको, ऐसा कुछ कन्फेशन आ सकता है। सो विद 3 ऑफ वंस, एम्प्रेस कार्ड, 4 ऑफ वंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वंस। बट अभी भी ये दोनों सिचुएशन में ऐसा लगता है कि अपने शर्तों पे ये पर्सन एक कनेक्शन को आगे डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे मुझे एक एनर्जी लग रही है। दैट इज़ देयर फीलिंग। सो माइट भी यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस कनेक्शन में हो सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे चीज़ें शायद थोड़ा ऑन ऑफ जा रही। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए लग रहा है। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम फॉर यू लिब्रा नाउ। लेट्स सी लिब्रा, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप जो भी है। ओके, दिस इज एंजाइटी। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। फाइनेंसेस, हुकअप, लीगल मैटर्स, ट्रुथ, म्यूजिक, ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन टाइमिंग, surrender, soulmate, divine intervention. Okay, definitely proposal is coming your way guys. ठीक है, nice. So let's see the final outcome. मुझे लगता है इस कनेक्शन में थोड़ा anxious हो सकते हैं पर्सन, घबरा सकते हैं। ठीक है, about the situation. ठीक है, सडनली इनको कुछ रियलाइजेशन हो सकते हैं। What is the finance energy universe? मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे चांसेस हैं। Clarify this financial situation universe. What is that finances message? King of Swords, the Knight of Cups, okay, 3 of Cups, 3 of Pentacles, okay, and with this Tower and Devil card. Might be यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे आपको कुछ इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, या फिर फाइनेंसेस अपना शो ऑफ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। माइट बी दिस पर्सन विल प्रिटेंड यू कि इनका फाइनेंसेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, दिस कुड बी अ सिचुएशन, बट आई डेफिनेटली फील यहाँ पे चांसेस ये हैं विद दिस हुकअप, लीगल मैटर्स एंड ट्रूथ। आपको कोई क्लैरिटी पता चलेगी इनके पास्ट के बारे में या फिर करंट सिचुएशन के बारे में। व्हाट इज़ दैट हुकअप एनर्जी? ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये है कि ये पर्सन आपको इन्वाइट कर सकते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंटीमेट कनेक्शन। ये आपको बोलना चाहते हैं इंटीमेट कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, और दैट कुड बी अ सिचुएशन कि ये आपको कुछ बता सकते हैं अबाउट समथिंग। ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको दे सकते हैं कि माइट भी आपसे पहले यहाँ पे कोई था, या फिर इन्होंने आपके साथ पास्ट में कैसा इंटेंशन रखा था, नॉट फॉर समथिंग सॉलिड। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई सिचुएशन, कोई अदर सिचुएशन के बारे में पता चलेगा, और दिस कुड बी विद यू। अगर आपको पता है कि आपसे पहले कोई पर्सन नहीं था, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी कन्फेशन। ठीक है, डेफिनेटली आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी। माइट भी यहाँ पे कोई अदर पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आपको बता सकते हैं, कन्फेशन दे सकते हैं दैट देयर इज समथिंग अबाउट दैट पर्सन, कि वहाँ पे वो पर्सन नहीं है, सिचुएशन नहीं है। ठीक है, वॉट एवर दिस इज। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रैवल है, अनएक्सपेक्टेड है, डिवाइन टाइमिंग है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में शिफ्ट आ रहा है। ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉट इज़ दैट डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स? एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन आपकी तरफ, आपकी चीज़ें बनने वाली है। लिब्रा, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर। अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पास्ट में देखी, तो अब आपकी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है, डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है। ठीक है, व्हाट इज़ दैट अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स? व्हाट इज़ दैट अनएक्सपेक्टेड फॉर लिब्रा? ओके, विच इज़ पेज ऑफ कप्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। आप इस समय पे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन बैलेंस हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई दिस ट्रैवल यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट ट्रैवल? ट्रैवल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे चांसेस हैं ट्रैवल के। ठीक है, बट व्हाट इज़ दैट 8 ऑफ कप्स? आपको ट्रैवल का ऑफर आ सकता है, इस पर्सन की तरफ से मिलने का ऑफर आ सकता है, मीटिंग का। ठीक है, सो अगर आपके कनेक्शन में स्टैग्नेंसी है, इस समय पे मूवमेंट आ सकता है। स्टक कनेक्शन, आपकी स्टकनेस इस कनेक्शन से निकल सकती है। ठीक है, अगर स्टक एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, तो वो डेफिनेटली क्लियर हो सकती है आपकी। अनदर मैसेज है विच इज़ म्यूजिक। ओके, म्यूजिशियन, स्नेक, चार्मर, हारमोनी, मेलोडी। ओके, क्लैरिफाई। हेरोफेंट,
एस ऑफ वंड्स, आप देखोगे कि कैसे पर्सन जो बहुत चार्मिंग है, डेफिनेटली आई फील दैट पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, माइट बी अ पर्सन चार्मिंग हो सकते हैं, या फिर ये एक स्टेबल डिसीजन की तरफ आपकी तरफ बढ़ सकते हैं व्हेन इट कम्स विद कमिटमेंट। सो यहाँ पे है प्रपोजल, रोल द टाइज, डिवाइन इंटरवेंशन एंड सरेंडर, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, तो चांसेस है कि यहाँ पे कोई प्रपोजल आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। क्लैरिफाई दिस प्रपोजल यूनिवर्स एग्जैक्टली। द हर्मिट कार्ड, द एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वंड्स, एम्प्रेस कार्ड एंड द फोर ऑफ वंड्स। डेफिनेटली मैंने आपको बोला आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप प्रपोजल कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल, बट आई सी चांसेस ऑफ रिलेशनशिप इन द सिचुएशन, ठीक है। आपको डेफिनेटली कोई प्रपोजल न्यू शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है एंड एक्सपेक्ट अ चेंज इन द सिचुएशन, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन टाइमिंग, डेफिनेटली दोनों कार्ड आपके लिए हैं जो बात कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन में डेफिनेटली शिफ्ट आएगा। सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए यू कैन टाइप 1515 फॉर डिवाइन इंटरवेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर पॉजिटिव शिफ्ट्स, ओके। लेट्स सी द फाइनल टाइम फ्रेम मैसेज, कोई टाइम फ्रेम मैसेज यूनिवर्स की तरफ से जो आपकी लव लाइफ को लेकर यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स सी, ओके। विच इज़ नो नीड टू हरी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको पेशेंस रखना है सिचुएशन में, ठीक है। लेट गो की एनर्जी में रहना है, ओके। विच इज़ रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट, रीफोकस, लेट गो फॉर नाउ। देखो जितना आप लेट गो करोगे, जितना आपका फोकस अपने ऊपर खुद पर होगा और चीज़ों पर होगा, उतना जल्दी आपके पास रिजल्ट आएगा। नवंबर एंड मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड, क्लैरिफाई द मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन वर्ड्स, ओके। यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए, देखो अगर आप एनर्जी को सेम रखते हो, नेगेटिव रखते हो, एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो तो मार्च में शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी। अगर आप अभी रिलीज़ करते हो तो डेफिनेटली सूनर देन यू एक्सपेक्ट, चीज़ें जल्दी आ सकती हैं आपकी तरफ, ठीक है। और पॉसिबली नवंबर मंथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। फाइनल आउटकम आपका, अगर देखो एनर्जी स्ट्रेच हुई तो बेसिकली जनवरी का मंथ है, नवंबर का मंथ है, मार्च का है और अगस्त का है। इसी के अंदर आपका कमिटमेंट या फिर एक रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।